हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल MW पांडे में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं हिंदी क्लास स्पेशल वनडे और क्लास 10th के लिए स्पेशल एक क्लास चलेगी। साथ साथ इसमें जो है समास के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। परिभाषा क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, कैसे समास विग्रह किया जाता है, और प्लस इसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें या कितने भेद होते हैं, तो ये सभी चीज आपको इस क्लास में बताया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें जो है समास के बारे में ये सब नहीं जान पाते हैं। बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि समास का जो है संधि विच्छेद कैसे करते हैं। तो संधि विच्छेद इसका करते हैं सम प्लस आस। क्या करते हैं? सम प्लस आस। तो सम मतलब क्या होता है? सम का अर्थ क्या होता है आप बताइए। सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है पास। क्या होता है? पास। और आस का मतलब क्या होता है? रखना। क्या होता है? रखना। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जब दोनों को मिलाएंगे क्या मिलेगा? क्या दोनों को आप मिलाइए, समास का जो अर्थ है उसको आप मिलाइए तो क्या मिलेगा? यहाँ पे पास और प्लस रखना तो हो जाएगा पास रखना। क्या हो जाएगा? पास रखना। तो ये हो गया आपका समास। क्या हो गया? अर्थ। तो समास का अर्थ क्या हो गया? समास का आप विच्छेद करेंगे, सम प्लस आस होता है। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। तो इसका अर्थ क्या हो गया? पास रखना। अब देखिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या चीज? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप में लिखना। संक्षेप में लिखना मतलब होता है, आप जानते हैं संक्षेप में कोई चीजें होती है, कोई शब्द होती है, उसको संक्षेप में लिखा जाता है। ठीक। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। ठीक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है इसकी परिभाषा। जब इसकी परिभाषा जान जाते हैं और प्लस समास का विग्रह जान जाते हैं तो समास आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगता है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगता है। तो इसमें सबसे पहली बात परिभाषा क्या होती है? परिभाषा ये होती है जब दो या दो से अधिक शब्द जब दो या दो से अधिक शब्द क्या करते हैं? मेल करते हैं। मेल मतलब एक दूसरे जुड़ते हैं। क्या करते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द एक दूसरे से मेल करते हैं तो वह जो सार्थक शब्द बनता है, क्या बनता है? सार्थक शब्द बनता है। क्या बनता है? सार्थक शब्द बनता है। तो वह क्या होता है? आपका समासिक शब्द होता है। क्या होता है? समासिक पद होता है। और एक दूसरा होता है आपका क्या होता है? समासिक शब्द हो जाता है या समस्त पद हो जाता है। क्या होता है? समासिक शब्द हो जाता है या समस्त पद। आपको क्या मैंने बोला? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक। क्या बना? दो या दो से अधिक बने सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब जैसे गगनचुंबी। गगन को चुंबी को अलग कर दिया जाए, क्या वो सार्थक है? नहीं है। तो उसी प्रकार आपको मैं समझाना चाहता हूं, दोनों शब्दों को मैं मिला दूं तो एक सार्थक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सार्थक शब्द। और जो सार्थक शब्द होगा वही समासिक शब्द होगा। वही क्या होगा? समासिक शब्द होगा। क्या होगा? समासिक शब्द होगा। और वही उसे हम समस्त पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद कहलाता है। ठीक। तो एक आपको एग्जाम्पल देता हूं इसमें, जैसे गगन चुंबी। ये तो बाद में बताऊंगा कौन सा ये समास है, लेकिन आपको समझाने के बोल रहा हूं। जैसे गगन को चुंबी को अलग कर दूं तो एक तरह से पृथक हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। लेकिन गगन चुंबी एक साथ है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलके एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो वह समासिक शब्द होता है या समस्त पद होता है। ठीक। तो एक गगन चुंबी, जैसे विराट कोहली छक्का मारता है। जब छक्का मारता है गगन को चूमते हुए छक्का मारता है, तो गगन को चूमने वाला। ठीक। तो गगन को चूम रहा है। ठीक। तो यहाँ पे आप इसको समझिए, ये कहना क्या जा रहा हूं कि मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द जो एक मेल खाते हैं, एक सार्थक शब्द बनाते हैं, तो समासिक शब्द होता है या समस्त पद होता है। ठीक। अब देखिए समास विग्रह। आप तो जानते हैं कि कोई जैसे गगनचुंबी हो गया, यथाशक्ति हो गया, मतलब ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। तो आप उसमें से कभी कभी पूछता है कि इस शब्द के आप कौन सा समास हो गया, चार आपके ऑप्शन दे देते हैं तो एग्जाम में। तो समास विग्रह के जो समास विग्रह होता है कैसे हम इसको
समझाने का एक अपने ढंग से शब्द लिखे हैं, जो अपना एक सोच के साथ इसको लिखे हैं। तो उसमें आपको इसमें बताता हूं, किसी समासिक पद, ये समासिक शब्द है, किसी समासिक पद में दो या दो से अधिक शब्द पद होते हैं। क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पद होते हैं, जिन्हें हम पृथक पृथक रूप में दर्शाना ही क्या कहते हैं? समास विग्रह कहलाते हैं। फिर समझिए, किसी समासिक पद में, एक समासिक पद है, दो या दो से अधिक पद हैं, दो या दो से अधिक पद हैं, एक दो हैं, जिन्हें पृथक पृथक रूप में दर्शाना ही क्या होता है? इसको हम पृथक कर दें, गगन को चुनने वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एक पृथक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पृथक रूप हो जाएगा। जब एक पृथक रूप हो जाएगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह। तो आप इसको समझिए, समास विग्रह किसे कहते हैं? किसी समासिक पद में दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद है, गगनचुंबी दो या दो से अधिक है, जिन्हें पृथक पृथक रूप से दर्शाना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो आप एक चीज और इसमें जो है, इसको समझने के बाद मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। आपको मैं एक और इसके आगे बताता हूं कि इसमें और क्या है। आपको दो चीज बताया मैंने। एक क्या बताया आपको? एक चीज मैंने क्या बताया? एक आपको बताया क्या? परिभाषा। और दूसरी बात क्या बताया? दूसरी बात क्या बताया मैंने? दूसरी चीज ये बताया कि आपका समास विग्रह कैसे किया जाता है। ठीक, समास विग्रह कैसे किया जाता है। जब मैं आपको समास पढ़ाऊंगा उसमें, तो आपको विग्रह करके उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, क्या करूंगा? विग्रह करके बताऊंगा। जैसे अगला हो गया, आप जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि इसमें एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो आपके लिए बहुत जरूरी होती है, जो आपको बताना चाहता हूं एक तरह से। तो वो चीज आपको बता रहा हूं कि एक होता है, देखिए, एक होता है प्रधान पद, एक होता है गौण पद। ठीक, समझ रहे हैं? एक प्रधान पद होता है, एक क्या होता है? गौण पद। तो प्रधान पद के भी दो पद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है पूर्व पद और एक होता है क्या होता है? उत्तर पद होते हैं। तो आगे आगे समझ लीजिए, प्रधान पद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रधान पद। क्या चीज? प्रधान पद क्या बोलते हैं? प्रधान पद। और दूसरा एक चीज ये समझिए, गौण पद क्या कहते हैं? गौण पद। दो चीज आगे समझिए, तब उसके बाद आगे समझ में आएगा प्रधान पद किसे कहते हैं, गौण पद किसे कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब वह पद होगा, वह पद होगा, वह पद होगा जिसमें समासिक, क्या चीज? समासिक शब्द, समासिक शब्द। ठीक, क्या चीज? समासिक शब्द का अर्थ का वह पद होगा जिसमें समासिक पद का, समासिक शब्द का अर्थ जो है, का अर्थ पूरी तरह प्रभावित हो, पूरी तरह प्रभावित हो। तो प्रधान पद क्या हो जाता है? वह पद जिसमें समासिक शब्द जो होता है का अर्थ जो है पूरी तरह प्रभावित रहे। क्या कर रहे? पूरी तरह प्रभावित रहे। जैसे गगनचुंबी। ठीक, तो उसमें आप देखेंगे कौन सा प्रधान पद पूरी तरह प्रभावित है और कौन सा आप देखेंगे उसमें गौण पद है। तो गगन पद में क्या होगा? पूरी तरह समासिक शब्द जो है पूरी तरह प्रभावित न हो। तो इसमें आप लिखेंगे वह शब्द
वह शब्द जिसमें समासिक शब्द, वह शब्द जिसमें समासिक शब्द पर बहुत कम या न के बराबर, न के बराबर, न के बराबर, वह शब्द जिसमें समासिक शब्द जो होता है वह समासिक शब्द पर बहुत कम या न के बराबर प्रभावित हो, न के बराबर प्रभाव पड़े, ठीक। तो आपको इसमें एक चीज समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि प्रधान पद क्या होता है। वह पद होगा जिसमें समासिक शब्द जो होता है का अर्थ जो है पूरी तरह प्रभावित हो, और गौड़ पद का वह अर्थ होता है वह शब्द जिसमें समासिक शब्द पर बहुत कम या न के बराबर प्रभाव पड़े। क्या करे? न के बराबर प्रभाव पड़े, ठीक। ये आप उसको दो चीज आप उसको समझ में आना चाहिए। अब क्या होता है प्रधान पद, क्या होता है प्रधान पद के दो प्रकार के होते हैं, ठीक। तो उसमें जो है आपको प्रधान पद के रूप में आप नहीं कर सकते, आप दो के रूप में आप इसको जान लीजिए कि क्या क्या होता है। आप जानते हैं किसी समासिक पद में दो खंड होते हैं। क्या होते हैं? दो खंड होते हैं। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। एक होता है पूर्व पद। क्या होता है? पूर्व पद होता है, ठीक। क्या होता है? एक होता है पूर्व पद, ठीक, समझने के लिए, और एक होता है उत्तर पद। क्या होता है? उत्तर पद। क्या होगा? एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद माने पहला शब्द आप मान लीजिए, ठीक। और उत्तर पद मतलब बाद वाला, ठीक। तो किसी जैसे गगनचुंबी है, गगनचुंबी में गगन जो है पहला शब्द हो गया और चुंबी होता है बाद में, ठीक। तो आप जानते हैं कि जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद आप जब समास पढ़ेंगे तो आप अव्ययवाद समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और उसके बाद बहुब्रीहि समास, जो मुख्य चार भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपको डिटेल बताता हूं कि उसमें जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद कौन सा होता है, उत्तर पद कौन सा होता है। पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। मतलब पूर्व पद मतलब होता है पूर्व मतलब पहले, और उत्तर मतलब बाद। क्या हो गया? बाद में जो शब्द होता है, ठीक। आप इसको दो चीज समझ गए। अब उसके बाद आप इसमें समझिएगा। इसमें समझने के बाद क्या चीज है आपको बताता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समास के मुख्य या प्रधान। मुख्य के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो आप बताइएगा 4, ठीक। आप सोच रहे होंगे 6 होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन मुख्य के आधार पर मैं लिखा हूं, मुख्य के आधार पे या प्रधान के आधार पे कितने भेद होते हैं समास के? 4। लेकिन जब समास के भेद पूछे, क्या पूछे? समास के भेद पूछे, तब वहां पे आप 6 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 6 लगाएंगे। या प्रमुख के आधार पर कितने भेद होते हैं? 6 लगाएंगे। लेकिन जब मुख्य के आधार पर पूछे और प्रधान के आधार पर पूछे तो वहां पे क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे, ठीक। तो क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसमें आपको बता रहा हूं। तो पहला क्या हो जाएगा? 4 प्रकार में क्या हो जाएगा? पहला हो गया अव्ययीभाव समास, अव्ययी
कौन समास? अव्ययीभाव समास। दूसरा कौन सा है आपका? तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा है? द्वंद्व। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी शुद्धिकरण में आता है। और चौथा देखिएगा बहुव्रीहि समास। ये भी कभी कभी शुद्ध रूप में आता है, शुद्धिकरण के रूप में आता है। कि कौन सा सही है? द्वंद्व समास। ठीक, कौन कौन सा गए? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास और आपका बहुव्रीहि समास। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। आप जानते हैं, आपके मन में चल रहा होगा कि द्विगु समास और कर्मधारय समास आप नहीं लिखे हैं, तो इसके अंदर आता है दोनों समास। किसके अंदर आता है? इसके अंदर आता है। ठीक, इसके दो भेद हो जाते हैं। लेकिन जो पेपर पूछा था वो आपको बता रहा हूं, समास के मुख्य भेद पूछे या प्रधान के आधार पर पूछे तो आप लगाएंगे 4। कितने लगाएंगे? 4। लेकिन समास के भेद पूछे, क्या पूछे? समास के भेद पूछे तो आप लगाएंगे 6 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 6 लगाएंगे। ठीक, तो देखिए, अब इसको हम अभी आपको जस्ट बताया था कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। ठीक, आपको अभी जस्ट बताया था कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। ठीक, तो उसमें पूर्व पद क्या होता है? देखिए, अव्ययीभाव समास जो होता है वह पूर्व पद प्रधान होता है। कैसे होता है वो जब उदाहरण दूंगा तो आपको समझाऊंगा। इसमें कौन सा प्रधान होता है? पूर्व पद। तो अव्ययीभाव समास क्या हो जाएगा? पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास जो है उत्तर पद प्रधान होता है। कौन से? उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, दोनों प्रधान हो। अब देखिए, याद करने की सबसे अच्छा ट्रिक क्या है? शुरुआती में ध्यान देंगे समास के, तो पहला क्या होता है? अव्ययीभाव समास। ठीक, तो पहले में ही देखेंगे आप, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक, आप याद करने की सबसे अच्छा ट्रिक है कि अव्ययीभाव समास है, पहला है तो सबसे पहले पूर्व में सबसे पहले आएगा तो पूर्व पद पहले सबसे पहले आएगा तो पूर्व पद प्रधान होगा। अब दूसरे नंबर पे तत्पुरुष है, इसका मतलब दूसरे नंबर क्या? उत्तर पद प्रधान हो गया। और जो तीसरे नंबर पे आया तो तीसरे नंबर जो पहला था जो दूसरा था वो दोनों को ले लिया। क्या किया? दोनों को ले लिया, पूर्व पद और प्लस उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व समास था, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान दोनों हो गया। अब देखिए, जो बहुव्रीहि समास है, जब तीनों हो गया तो इसमें क्या हुआ? जो दोनों पद प्रधान ना हो, क्या हो? जो पूर्व पद और उत्तर पद, क्या? उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद क्या हो? अप्रधान हो। क्या हो? अप्रधान हो। ठीक, इसमें क्या चीज है आपको बताता हूं। अप्रधान मतलब क्या होता है? पूर्व पद भी प्रधान न हो, उत्तर पद भी प्रधान न हो, जो तीसरे को संबोधित करे तो वह होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो इसमें ट्रिक याद करने की ट्रिक क्या है? सबसे पहला आता है इसलिए पूर्व पद, दूसरे पर नंबर पे आता है उत्तर पद। अब देखिए, जब दोनों हो गया तो दोनों को इसको दोनों को तीसरे में मिला दीजिए। द्वंद्व समास पूर्व पद और उत्तर पद दोनों होता है। बहुव्रीहि समास तीनों हो गया और जो बचा कुछ नहीं बचा तो बहुव्रीहि पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ही नहीं होते हैं, तो ये क्या हो गया? अप्रधान हो गया। ठीक, अब आप पूछ रहे होंगे, कभी का आपके दिमाग में चल रहा होगा, दिमाग में इधर उधर कि आप दो समास और क्यों नहीं बता रहे? मैं बताता हूं।
देखिए एक होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास होता है क्या होता है? द्विगु समास। और एक होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? क्या होता है? कर्मधारय समास। ठीक, फिर से लिखता हूं। एक होता है कौन सा? द्विगु समास। ठीक, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब सोच रहे होंगे द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होगा, अब कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होगा। तो जानते हैं तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। तो तत्पुरुष समास कौन से पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जब उत्तर पद प्रधान होता है तो ये भी दोनों पद क्या हो जाएंगे? उत्तर पद ही प्रधान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों ही पद उत्तर पद प्रधान हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में आपको मैं अव्ययी भाव समास क्लास चलेगी, तो आप इसमें समझ गए होंगे पूरी तरह से अच्छे से। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।